हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर यानी मोशन चैप्टर में डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें पूछा गया है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है और दूसरी बॉडी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। तो हम डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ बनाएंगे तो उसका नेचर क्या होगा, वो उस ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करना चालू करेंगे। और अगर राइट साइड में हम डिस्टेंस मेजर करना चालू करेंगे तो ये पॉजिटिव हम लेंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो और इसका ग्राफ हम बनाएंगे, कोई बॉडी जो मूव कर रही है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस में हम टाइम को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस को, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। तो मान लेते थे कि ये एक कार है, ये एक्स एक्सिस में ये मूव कर रही है और ये जो कार का जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए क्या चाहिए कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस को टाइम करने में, इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल टाइम लेती है कोई बॉडी, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो मान लेते कि हम टाइम मेजर करना चालू करते हैं। जब बॉडी ओरिजिन पर पहुंचती है तो हम टाइम मेजर करना चालू करते हैं। तो 0 से 40 मीटर तक जाने का हम टाइम मेजर करते हैं। हम कोई भी डिस्टेंस का हम टाइम मेजर कर सकते हैं। तो मान लेते कि हम इस केस में हम 0 से 40 मीटर तक के टाइम को मेजर करते हैं। जब बॉडी 0 से 40 मीटर पहुंचती है तो वो कितना टाइम लेती है। तो मान लेते कि वो टाइम लिया t। उसी तरह 40 से 80 मीटर का भी मेजर करते हैं तो इस केस में भी हमें टाइम आता है t। उसी तरह 80 से 120 मीटर के बीच का भी टाइम मेजर करते हैं तो इस केस में भी टाइम आता है t। उसी तरह 120 से 160 के बीच का भी टाइम आता है t और ये 160 से 200 के बीच का भी टाइम आता है t और ये 200 से 240 के बीच का भी टाइम आता है t। तो अगर कोई बॉडी का जो इक्वल डिस्टेंस टाइम, कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है अगर और उसके जो इक्वल डिस्टेंस टाइम करने में इक्वल टाइम लग रहा है तो हम उसके मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके हम एक ग्राफ को बनाएंगे। तो ये देखिए ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ये देखिए ये हम ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब जैसे ही बॉडी वो ओरिजिन पर पहुंची तो हम टाइम को मेजर करना चालू किए और टाइम के साथ साथ इसका डिस्टेंस भी देखिए इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस 0 था और जैसे यहाँ मान लीजिए इंक्रीज किया, यह टाइम यहाँ पर आया तो ये डिस्टेंस यहाँ पर आ गया। उसी तरह जब टाइम यहाँ पर आया तो देखिए डिस्टेंस भी इंक्रीज किया और जो डिस्टेंस इंक्रीज करने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। तो इसका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। मानते कि एंगल है थीटा बना रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा। तो आइए अब हम लोग
इससे क्या पता चलता है कि जो डिस्टेंस है एस वो प्रोपोर्शनेट है टी के, और जब हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे तो एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, तो यानी इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, दैट इज एस प्रोपोर्शनल टू टी और एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ देखिए ए से किसके प्रोपोर्शनेट है, टी के है। तो एक अगर ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए ये जो इक्वेशन है एस इक्वल टू वी टी, ये लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए ये जो ग्राफ आया डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन आया। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। अगर ये देखिए ये एंगल टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो ये जो स्लोप है अगर इस टाइप का रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अगर मान लीजिए ये ग्राफ अगर ऐसा नहीं होकर ऐसा होता, अगर ये एंगल ऐसा बनता, ऑब्ट्यूज बनता, तो ये जो स्लोप होता है निगेटिव स्लोप होता है, यानी इसका देखिए डिस्टेंस कम होते जा रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ कम होते जा रहा है, तो इस स्लोप को हम लोग निगेटिव स्लोप बोलते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ को समझना है। ये एक कार है जो ओरिजिन पर अभी रुकी हुई है। तो कार के ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया और उसको एक्सेलरेशन लिया और कार ये मूव करने लगी। कार का ये जो वेलोसिटी स्पीड है वो इंक्रीज करते हुए वो कार चली गई। देखिए कार अभी ओरिजिन पर रुकी हुई है और कार का ड्राइवर जैसे ही एक्सेलरेशन लेता है तो उसका स्पीड वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है और ये कार का वेलोसिटी बढ़ते जाता है और ये कार आगे बढ़ती जा रही है। तो इस केस में जो कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, उसका वेलोसिटी 0 था और यहाँ से जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा टाइम तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि वह कार एक्सेलरेटेड है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच का हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वह सेम नहीं आएगा। अगर टाइम इंटरवल हम सेम लेते हैं तो वो वेलोसिटी सेम नहीं आएगा। तो इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ एक कर्व लाइन आएगा, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस का एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम डिस्टेंस एक्सिस ले लेंगे। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच का, तो ये ग्राफ देखिए एक कर्व आएगा। तो धीरे स्टार्टिंग में उसका जो डिस्टेंस था वो कम था और धीरे धीरे देखिए डिस्टेंस वो तेजी से इंक्रीज करते जा रहा है। स्टार्टिंग में वो जो डिस्टेंस है वो कम इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम का लेते हैं तो डिस्टेंस स्टार्टिंग में कम इंक्रीज कर रहा है, और उतना टाइम का लेते हैं तो देखिए डिस्टेंस वो अधिक इंक्रीज करते जा रहा है। यहाँ से डिस्टेंस वो सेम टाइम में डिस्टेंस वो अधिक कवर कर रहा है। अगर ये सेम टाइम कर लेंगे डिस्टेंस तो देखिए डिस्टेंस वो अधिक इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये जो कार का जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा ये कर्व होगा। तो ये कर्व क्यों होगा, देखिए ये डिस्टेंस और जो टाइम का जो इक्वेशन होता है हम आगे इसको पढ़ेंगे, अभी ये समझ लीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यानी जो डिस्टेंस होता है ये यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। हम जब टाइम मेजर करना चालू करेंगे उस समय उसका वेलोसिटी क्या है,
वो है और किसी पार्टिकुलर टाइम पर हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हाफ एक्सेलरेशन, हाफ को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है जो स्टार्ट किया और किस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करना चालू की वो एक्सेलरेशन है, और टी स्क्वायर है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसका पावर क्या है, टी पर पावर टी स्क्वायर है। यहाँ जो एस सॉरी जो एस एस जो डिपे एस के प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, टी भी है और टी स्क्वायर, यू के साथ टी मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला पोर्शन टी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनेट है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो होगा कर्व होगा। क्वाड्रिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है। तो इसीलिए इस केस में डिस्टेंस और जो टाइम का ग्राफ है ये कर्व है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है कैसा होता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन रहेगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो ये कर्व होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time is a straight line parallel to time axis। तो इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो हमें बताना है कि ये बॉडी का जो मोशन है वो किस टाइप का है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये मान ले कि ये ओरिजिन से 40 मीटर पर एक बस खड़ी है, ये 40 मीटर है, यहाँ पर एक बस खड़ी है, और ये टाइम के साथ बस का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से 40 मीटर डिस्टेंस पर ये बस खड़ी है, और जैसे जैसे टाइम में लैप्स हो रहा है बस का पोजीशन वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी बस रुकी हुई है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस में हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हम बनाते हैं तो ये देखिए डिस्टेंस तो 40 मीटर ये कांस्टेंट हो गया, और जैसे जैसे टाइम लैप्स कर रहा है ये डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है तो ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, ये टाइम में इंक्रीज करते गया लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस 40 मीटर फिक्स है और ये टाइम इंक्रीज करते गया। तो ये जो ग्राफ हो गया ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया। तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो अगर उसका जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। यानी कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसका जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। अगर ये ओरिजिन पर रहती तो एक्स एक्सिस पर ही ग्राफ हो जाता। ये जितना डिस्टेंस पर बॉडी रुकी रहेगी उस डिस्टेंस से हम पैरेलल लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? तो हमें इसमें बताना है कि एक बॉडी का स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें उस बॉडी का मोशन बताना है, किस टाइप का वो मोशन है। तो अभी हम लोगों ने देखा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा जो एक्स एक्सिस के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल था। तो इस केस में हमें स्पीड और
तो टाइम का ग्राफ लेना है, स्पीड और टाइम का ग्राफ लेना है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लिया था, तो अभी स्पीड और टाइम का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो हमें बताना है कि इसका मोशन किस टाइप का है। तो आइए देखते हैं, ये कार है और ये कार मूव कर रही है। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस टाइम बता रहा है और वाई एक्सिस वेलोसिटी या स्पीड बता रहा है। तो मान लें कि ये कार का जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट था, 40 मीटर से ये कार मूव कर रही थी। देखिए, तो अगर ये पैरेलल है, ये जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है अगर पैरेलल है इस, तो ये देखिए इसका टाइम तो लैप्स कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मान लीजिए कि ये 40 मीटर से कार जो मूव कर रही थी वो 40 किलोमीटर पर आवर इसका ये वेलोसिटी था, यानी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था। तो देखिए ये जैसे जैसे टाइम लैप्स कर रहा है इसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही है। तो अगर हम वेलोसिटी या स्पीड और टाइम का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये पैरेलल आएगा, टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल आएगा, क्योंकि इसमें स्पीड ये कांस्टेंट है और ये टाइम के साथ ही स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका ग्राफ हम जो बनाएंगे तो ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर हम वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है तो उस बॉडी का जो स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, यानी टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो जो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का अगर उसके नीचे का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा उस एरिया से हमें कौन सा क्वांटिटी मिलेगा। अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो हमें कौन सा क्वांटिटी मिलेगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है टाइम और वेलोसिटी का, और मान लेते हैं कि इसमें जो कार हम लोगों ने पिछला एग्जांपल दिया वो कार 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रही है। तो इसमें हमें अगर हम डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ये क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यानी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो आइए हम ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, हम इसमें वेलोसिटी ये वाला पार्ट हो जाएगा वेलोसिटी और ये वाला पार्ट हो जाएगा टाइम। तो मान लेते हैं कि हम ए से बी यानी टाइम t1 से t2 के बीच का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस, तो AC इंटू CD हो जाएगा। तो AC इंटू CD हो गया। तो AC कितना है, AC है 40 किलोमीटर, AC क्या है 40 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक है ओरिजिन से ये 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया T2 माइनस T1, यानी ये T2 टाइम से T1 टाइम को माइनस कर देंगे और आवर में दिया हुआ, तो ये आवर हो गया। तो ये हो गया 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर। तो ये देखिए ये क्या बता रहा है कि ये इसका एरिया है, ये शेडेड पार्ट का एरिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी डी सी, ये एरिया है। अगर हम ए और सी डी को माइनस करें पर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ए सी और सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का हमें एरिया मालूम चल जाएगा। तो ये एरिया से क्या मालूम चलेगा, ये एरिया बताएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए AC और हम CD को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मालूम चल गया। AC क्या है वेलोसिटी और CD टाइम है, और
इसमें अगर हम इस रेक्टेंगल में देखते हैं तो AC और CD को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया हो गया। तो एरिया से क्या मालूम चल रहा है कि एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम चल रहा है। ये इसको ऐसे भी देख लेते हैं। ये देखिए AC का ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है टी। तो ये टी कट गया, तो ये देखिए मीटर आ गया। तो मीटर किसका यूनिट होता है? ये मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है या डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो ये हम अगर हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम किसी भी दो टाइम इंटरवल के बाद, मान लीजिए कि ये टाइम और इस टाइम के इंटरवल के हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका हम सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकाल लेंगे तो हमें वो एरिया इक्वल हो जाएगा, ये डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा एरिया। तो चलिए आज का हम लोग समाप्त करते हैं टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिजिक्स नमा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।